रूस यूक्रेन की इस महाजंग में, इस महायुद्ध में पुतिन अब अपने सबसे खतरनाक हथियारों की नुमाइश करने लगे हैं। बखमूत की बर्बादी तो पुतिन के प्लान का सिर्फ एक ट्रेलर भर है। दावे के मुताबिक असली पिक्चर तो बखमूत के आगे दिखाई देने वाली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूक्रेन का हर शहर बखमूत की मौत मरेगा? पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में रूस ने अब तक बेरहम हमला किया है। पुतिन के टैंकों ने जमीन पर तो आसमान से लड़ाकू विमानों ने ज़ेलेंस्की की आर्मी को रौंद डाला है। रही सही कसर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की गोलीबारी ने पूरी कर दी है। पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी के सिर पर ऐसा खून सवार है कि वो मरने मारने में एक पल भी जाया नहीं करती है। आलम यह है कि कभी 70,000 लोगों से गुलजार रहने वाले इस शहर में मरघट जैसा मंजर है। बखमूत में आलम यह है कि खंडर बन चुकी इमारतों से अब भी अंगारे दहक रहे हैं। रह रहकर बमबारी से पूरा इलाका कांप रहा है। बखमूत की जंग पर यूक्रेन का सबसे नया दावा क्या है, आपको आगे बताएंगे। अभी आप बखमूत से पहली बार लाइव रिपोर्टिंग देखिए। युद्ध में बर्बाद बखमूत का हाल दुनिया तक पहुंचाने के लिए रूस के अखबार। इस बेस्तिया का रिपोर्टर जब यहां पहुंचा तो मंजर देखकर उसका भी दिल दहल गया। चारों तरफ जमींदोज इमारतें और ऐसे माहौल में भी धमाकों का शोर सुनकर भला किसका दिल नहीं बैठ जाएगा। Вот этот квартал бойцы ЧВК «Вагнер» сейчас освобождают в эти минуты. Это уже за железной дорогой. Квартал. Слышны прилеты со стороны украинских позиций. खंडर में तब्दील इस बस्ती में जमीन पर वैगनर ग्रुप की मौजूदगी है। इसके लड़ाके यूक्रेन के जवानों के छिपे होने की भनक मिलते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। Видели огневую точку, доложили, отработали. Вот. Как бы взаимодействие идет полное со всеми наступающими силами нашими. И как бы работает нормально. बखमूत की इन बर्बाद इमारतों में कहीं कहीं यूक्रेन के जवानों के छिपे होने की आशंका है, जो रूस के वैगनर लड़ाकों पर मौका देखते ही टूट पड़ते हैं। Ну, не сказал бы, что за каждый дом цепляются. Ну, огрызаются. लेकिन वैगनर ग्रुप का दावा है कि वो ज़ेलेंस्की के सैनिकों के हर हमले को नाकाम कर देते हैं, क्योंकि बखमूत के चप्पे चप्पे पर उनका कब्जा कायम हो चुका है। Наши заходят, сразу простреливают. Двигаются, вот книжка, мы как ее называем, это мединститут. Наши прошли уже за частный сектор и занимают первые пятиэтажки. Мы просто на ходу сразу врываемся, противнику даем, чтобы не успели собраться, сориентироваться. 14 महीने से जारी युद्ध में सबसे भीषण लड़ाई बखमूत में ही हुई है। क्योंकि यही वो रास्ता है जो पुतिन की सेना के लिए कीव कूच करने और ज़ेलेंस्की के सरेंडर का जरिया बन सकता है। बखमूत में इतने लोग मारे गए हैं कि यूक्रेन में कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। ये और बात है कि यूक्रेन हर रोज रूस के ही हजारों सैनिकों और सैकड़ों हथियारों को बर्बाद करने के आंकड़े जारी करता है, लेकिन कभी भी ये नहीं बताता कि उसे खुद कितना नुकसान हुआ है। लेकिन पश्चिमी देशों के सबसे नए अनुमान के मुताबिक युद्ध में यूक्रेन के अब तक करीब 1 लाख जवान मारे जा चुके हैं। सवाल उठता है कि इन 1 लाख सैनिकों का मुजरिम कौन है?
क्या इसके लिए नेटो जिम्मेदार है, पुतिन जिम्मेदार है, या फिर खुद ज़ेलेंस्की, जिनकी नेटो में शामिल होने की जिद से यूक्रेन के 1 लाख सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है। युद्ध और युद्ध अपराध को लेकर बहस के बीच यूक्रेन की ये तस्वीर देखिए, जहां बखमूत में मारे गए सैनिकों को एक साथ दफनाया गया। एक तरफ बखमूत समेत पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में बारूद बरस रहा है, तो दूसरी तरफ इन गमज़दा लोगों की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। बखमूत की लड़ाई अभी कितनी बाकी है और आगे यूक्रेन के कौन-कौन से नए इलाके पुतिन के टारगेट पर हैं, आपको वो भी बताएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे पुतिन ने नेटो को दो फाड़ कर दिया है। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल कायराइलो बुडानोव का सबसे नया दावा देखिए। ज़ेलेंस्की के बेहद करीबी मेजर जनरल कायराइलो बुडानोव के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जे की कोशिश छोड़ दी है। दावे के मुताबिक पुतिन की सेना ने यह फैसला यूक्रेन के संभावित पलटवार को देखते हुए लिया है। ऐसे में रूस की सेना और वैगनर ग्रुप का फोकस अब सिर्फ बखमूत पर ही रह गया है। दावा तो यहाँ तक है कि ज़ेलेंस्की की सेना रूस पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार करने वाली है। वैसे इस दावे में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की का ये करीबी जनरल हवाई दावों के लिए ही मशहूर है। हकीकत यह है कि रूस की सेना बखमूत से आगे बढ़ने के इरादे को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। खुद यूक्रेन का भी मानना है कि पुतिन की आर्मी बखमूत वाला ही फार्मूला अब दिविका और मारिंका में भी आजमा रही है। इन दो शहरों पर भी बखमूत की तरह ही रूस के सैनिक बम बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की के जनरल हैं कि रूस से बखमूत ही नहीं, क्राइमिया तक छीन लेने का दावा कर रहे हैं। सच यह है कि मेजर जनरल कायराइलो बुडानोव के दावों को ब्रिटेन और अमेरिका भी खारिज कर देते हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा की हद ये कि यूक्रेन का ये जनरल यहाँ तक दावा कर रहा है कि पुतिन ने पलटवार के डर से खुद खेरसॉन और लुहांस्क जाने की बजाय अपने बॉडी डबल को वहां भेजा था। ऐसे में अब रूस ने भी इन दावों का सच बयां कर दिया है। Еще одно вранье. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Ну, он, собственно, как был, он так и есть. Мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать.